हम लोग जानेंगे मनोविज्ञान का एक काफ़ी अहम टॉपिक। ये है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दो व्यक्ति को ले लें। वो दो व्यक्ति में सोचने का तरीका अलग होगा। दोनों व्यक्ति का फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी, मतलब उनकी शारीरिक विशेषता भी अलग होगी। जैसे उनका कलर अलग होगा, वेट अलग होगा, हाइट अलग होगा, और जो मेंटल लेवल पर डिफरेंसेस भी होगा, इमोशनल लेवल पर भी और कल्चरल लेवल पर भी। ये सब जो डिफरेंसेस है, इसे ही कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत भिन्नता एक नेचुरल फैक्ट है, मतलब प्राकृतिक तथ्य है। मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंस को दिया कौन है? नेचर ने दिया है। किसने दिया है? नेचर ने। ये आर्टिफिशियल नहीं है, और ये हर प्राणी में होता है, सिर्फ मानव में ही नहीं, जानवरों में भी होगा। दो जानवर, जैसे दो भैंस को ले लेंगे, तो भैंस में भी विभिन्नता पाई जाएगी। दो पेड़ ले लेंगे, उसमें भी विभिन्नता पाई जाएगी। तो ये एक नेचुरल फैक्ट है। और ये होता क्यों है? ये होता है ब्यूटी के लिए, मतलब हमारे अर्थ को, हमारे वातावरण को खूबसूरत बनाने के लिए, और कुदरत ने दिया है इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अर्थ पर सब कुछ सेम कलर, ग्रीन कलर का होता, सारे इंसान, सारे पेड़ पौधे, ज़मीन आसमान सब ग्रीन होता, तो वो बिल्कुल बेढंग होता हमारा दुनिया। तो खूबसूरत बनाने के लिए अर्थ को नेचर ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस पैदा किया है। अगर सब व्यक्ति भी सेम हो जाए तो वो व्यक्ति इंसान रहेगा ही नहीं, सब रोबोट हो जाएगा। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता हमारे अर्थ में ब्यूटी पैदा करता है, हमारे वातावरण को खूबसूरत बनाता है। तो इसके बारे में जो रिसर्च करने वाले मनोवैज्ञानिक थे इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में, ये अपने एक बुक में लिखे थे, सर फ्रांसिस गैल्टन। सर फ्रांसिस गैल्टन 1869 में इनका एक बुक था, हेरेडिटरी जीनियस। इसमें इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में कई सारी बात कही थी। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस सर फ्रांसिस गैल्टन कहे जाते हैं। ये सर फ्रांसिस गैल्टन जो है, ये एक मनोवैज्ञानिक है। और ये सर फ्रांसिस गैल्टन चार्ल्स डार्विन के चचेरे भाई थे। और इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में और भी कई सारे मनोवैज्ञानिक ने लिखा था और कहा था। उसमें से है B.F. स्किनर और एक हार्वी कैटल। लेकिन मेन इंडिविजुअल डिफरेंस के जो फादर है वो सर फ्रांसिस गैल्टन है। और ये सर फ्रांसिस गैल्टन, एक यूपी टेट में एक क्वेश्चन आया था कि यूजेनिक्स के फादर कौन है, तो यूजेनिक्स के भी फादर है सर फ्रांसिस गैल्टन। यूजेनिक्स का मतलब होता है आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, मतलब सेलेक्ट करके अच्छे लोगों को आगे अपना रिप्रोडक्शन करना चाहिए। जो लोग हेल्दी हैं, जो लोग अच्छे इंटेलिजेंट हैं, वही लोग अपना आगे वंश बढ़ाएंगे, बच्चा पैदा करेंगे। तो इसी को बोलते हैं यूजेनिक्स। हालांकि ये अभी के टाइम में अनसाइंटिफिक माना जाता है यूजेनिक्स को, लेकिन यूजेनिक्स के भी फादर कौन है? यही सर फ्रांसिस गैल्टन है। तो हमारे अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है वो कई लेवल पर होता है। बायोलॉजिकल लेवल पर भी। बायोलॉजिकल लेवल पर कैसे? जैविक स्तर पर, जैसे हमारे शरीर की बनावट, कद, वजन, रंग, आँखों का रंग, बाल का रंग, ये सब अलग होता है। शारीरिक ताकत, ये सब अलग होती है। ये सब डिफरेंसेस होता है। तो ये बायोलॉजिकल लेवल पर हमारे अंदर डिफरेंसेस होता है। फिर अगला है मेंटल लेवल पर, मानसिक स्तर पर कैसे व्यक्तियों के अंदर डिफरेंसेस होता है। हर व्यक्ति का बुद्धि अलग होता है, हर व्यक्ति का चीज़ों को मेमोराइज़ करने का, याद करने का एबिलिटी अलग होता है। सभी व्यक्ति के अंदर सोचने की एबिलिटी भी अलग होती है, और हर व्यक्ति का इंटरेस्ट भी अलग होता है। कोई मैथ में इंटरेस्टेड होता है, कोई हिस्ट्री में इंटरेस्टेड होता है। तो रुचि भी हर व्यक्ति की अलग होती है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एबिलिटी भी सब व्यक्ति के अंदर अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति किसी प्रॉब्लम से जल्दी डील कर लेता है, कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है। लर्निंग, हम सीखते जो है, ये सीखने का जो स्पीड है, कोई व्यक्ति चीज़ों को जल्दी सीख जाता है, कोई जल्दी नहीं सीखता है। तो हर लेवल पर डिफरेंसेस है मानव के अंदर। अब आते हैं इमोशनल लेवल पर, भावनात्मक लेवल पर कैसे मानव में डिफरेंस होता है। कोई ज़्यादा डरपोक होता है, कोई निडर होता है, कोई गुस्सा वाला होता है, किसी को किसी की बात पर गुस्सा आता ही नहीं है, कोई बहुत खुशमिजाज होता है, कोई बहुत उदास टाइप का व्यक्ति होता है। तो इमोशनल लेवल पर भी हमारे अंदर कई तरह का डिफरेंसेस पाया जाता है। कल्चरल लेवल पर भी, जैसे सबकी भाषा अलग अलग होती है,
रीति रिवाज अलग होता है लोगों का, मूल्य अलग होता है, वैल्यूज़ अलग होता है, विश्वास अलग होता है, जो हम सीखते हैं समाज से उसका एक्सपीरियंस अलग होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस बिहेवियर में भी डिफरेंसेस को बताता है, हर व्यक्ति का बिहेवियर भी डिफरेंस होता है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या है, आगे है व्यक्तिगत भिन्नता। इंडिविजुअल डिफरेंस का टाइप क्या क्या होता है, कितने टाइप का होता है इंडिविजुअल डिफरेंस। तो ये होता है 2 टाइप का। एक होता है इनहेरिटेड डिफरेंसेस, वंशानुगत भिन्नता, और एक होता है एक्वायर्ड डिफरेंसेस, मतलब अर्जित किया हुआ गुण। ये दोनों तरह का इंडिविजुअल डिफरेंस व्यक्तियों में पाया जाता है। तो जो इनहेरिटेड डिफरेंसेस होता है व्यक्ति के अंदर, मानव के अंदर, उसमें से होता है पहला है फिजिकल डिफरेंसेस। हर व्यक्ति का फिजिक अलग अलग, मतलब उनका फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग है, आँख का कलर अलग है, बाल का कलर अलग है, वेट अलग है, हाइट अलग है। तो ये सब फिजिकल डिफरेंसेस होता है मानव में। इंटेलिजेंस और मेंटल डिफरेंसेस भी होता है, इंटेलिजेंस और मेंटल डिफरेंसेस भी होता है। सबका बुद्धि अलग होता है, रीजनिंग का एबिलिटी अलग होता है। उसके बाद टेम्परामेंट भी अलग होता है, मतलब हमारा स्वभाव और मिजाज भी अलग अलग होता है, और ये सब इनहेरिटेड है। मतलब इनहेरिटेड का मतलब हमारे जीन और माता पिता से हमको मिला हुआ है। फिर 4th नंबर में है डिफरेंसेस इन एबिलिटीज़, हमारी योग्यता भी अलग अलग होती है, और जो योग्यता और क्षमता है ये भी हमें अपने जीन से मिला हुआ है, मतलब माता पिता से मिला हुआ है। और लिंग के आधार पर भी विभिन्न होता है, मतलब एक गर्ल एक बॉय से कई सारे मायने में भिन्न होता है। और हमारा जो लिंग होता है वो कैसे निर्धारित होता है, 23 पेयर होता है हमारा ऑटोसोम, जिसमें से 22 पेयर ऑटोसोम होता है, और 23वां पेयर हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो हमारे सेक्स को निर्धारित करता है कि हमारा बच्चा क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। ये भी कैसा होता है, इनहेरिटेड होता है, मतलब जीन से मिला होता है, वंशानुगत होता है। उसके बाद जो हमारी पर्सनैलिटी होती है ये भी इनहेरिटेड होती है। हमारा व्यक्तित्व क्या होता है कि हम ऑनेस्ट होंगे, या हम एक्सट्रोवर्ट होंगे, या इंट्रोवर्ट होंगे, या मिलनसार होंगे, या खुशमिजाज होंगे। तो ये सब क्या है, हमारा व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटीज़ है। उसके बाद मैच्योरिटी, जो मैच्योरिटीज़ है, परिपक्वता है, कौन कितना परिपक्व है शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर, इसमें भी भिन्नता पाई जाती है, और ये भी हमारा जेनेटिक्स से मिलता है हमको। और जो हमारा एप्टीट्यूड है, अभिरुचि, या हमारा जो योग्यता है किसी स्किल और कौशल को सीखने की, जो हमारे अंदर इन्नेट जन्मजात तौर पर एबिलिटी होती है, उसी को एप्टीट्यूड बोलते हैं। और ये हर व्यक्ति का अलग होता है। किसी के अंदर संगीतकार बनने का इन्नेट एबिलिटी हो, किसके अंदर क्या एबिलिटी है, क्या योग्यता है जन्मजात तौर पर, वो एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है स्कूल में बच्चों का, उससे पता किया जाता है कि इस बच्चे के अंदर कौन सा एप्टीट्यूड है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड है या टीचिंग एप्टीट्यूड है। और वो पता करके आगे उसको उसी फील्ड में कैरियर अपना बनाना चाहिए, उसमें हेल्प किया जाता है। ये क्लास 9-10 में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो ये एप्टीट्यूड भी हमारा जेनेटिक्स होता है, हमारे इन्वायरमेंट से हमको नहीं मिलता है एप्टीट्यूड, हम पैदा ही होते हैं वो एप्टीट्यूड लेकर के। और अगला है जो इंडिविजुअल डिफरेंस का अगला एक्वायर्ड ट्रेट है, जो अर्जित गुण है, वो है कई सारा, जैसे सोशल डिफरेंसेस, सामाजिक भिन्नता। सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर हम लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और अगला है अचीवमेंट भी हमारा अर्जित है, और इसमें भी सब व्यक्ति भिन्न होता है, सबका अचीवमेंट अलग अलग हो सकता है, अलग अलग होता है। फिर कल्चरल डिफरेंसेस, सांस्कृतिक स्तर पर भी व्यक्तियों के अंदर, लोगों के अंदर भिन्नता पाई जाती है। जैसे किसी का संस्कृति है, अलग तरह का भोजन खाने का, अलग तरह का पहनावा, अलग तरह का कस्टम्स, परंपरा, तो इस स्तर पर भी व्यक्तियों के अंदर भिन्नता होती है। भावनात्मक स्तर पर इमोशनल डिफरेंसेस भी होता है, जैसे हमारा खुश, दुख, गुस्सा, डर, ये सब हमारा कैसा डिफरेंसेस है, इमोशनल डिफरेंसेस। और जो हमारा इमोशन होता है, हमारा भाव होता है, ये भी हम एक्वायर करते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, मेच्योर होते हैं, व्यक्ति क्या करता है, अपने पर्यावरण से ये सब चीज़ एक्वायर करता है, सीखता ही रहता है। और जो लर्निंग स्टाइल है, ये लर्निंग स्टाइल भी हमारा कैसा होता है, एक्वायर्ड होता है।
तो कुछ लोग का लर्निंग स्टाइल विजुअल होता है, मतलब वो जो लर्न करते हैं, सीखते हैं, उनका जो अधिगम होता है वो वीडियो देखकर, चित्र देखकर हो सकता है। कुछ लोग एक्टिविटी से सीखते हैं, जैसे प्रयोग करके, अभ्यास करके। और कुछ लोग होते हैं वो उनके अंदर सुन करके लर्निंग करने की एबिलिटी होती है, ऑडिटरी, जैसे वो चर्चा करके सीखते हैं, सुन करके। और जो हमारा एक्वायर्ड इंडिविजुअल डिफरेंस है वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज भी हम अपने पर्यावरण से सीखते हैं, और लैंग्वेज भी सबका अलग अलग होता है, लैंग्वेज में भी डिफरेंसेस होता है। उसके बाद हमारा जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड का मतलब होता है ये चीज़ के प्रति हमारा कैसा रुझान है, क्या दृष्टिकोण है। तो हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। जैसे कोई स्पोर्ट्स के प्रति, कोई व्यक्ति समझता है कि स्पोर्ट्स खेल करके अच्छा स्पोर्ट्समैन बना जा सकता है, लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति का नज़रिया स्पोर्ट्स के बारे में कैसा होगा कि नहीं, हम अगर गेम सीखेंगे, गेम खेलेंगे तो उसमें टाइम हमारा ख़राब होगा। तो देखिए, दो व्यक्ति है लेकिन दोनों व्यक्ति का दृष्टिकोण कितना अलग अलग है। कोई सोचता है कि हम स्पोर्ट्स गेम खेल करके सचिन की तरह क्रिकेटर बन सकते हैं, कोई सोचता है नहीं कि क्रिकेट हम खेलना ये टाइम ख़राब है। तो सब व्यक्ति का एटीट्यूड अलग अलग होता है, रुझान अलग अलग होता है, दृष्टिकोण, नज़रिया अलग अलग होता है। तो हम लोग पढ़े, हम लोग सीखे, क्या सीखे कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता क्यों है, ये इन्वायरमेंट और हेरिडिटरी दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। तो इनहेरिटेड डिफरेंसेस जो होता है हमारे अंदर, ये हम लोग जाने कि इनहेरिटेड डिफरेंसेस क्या होता है। इनहेरिटेड डिफरेंसेस क्या होता है और एक्वायर्ड डिफरेंसेस क्या होता है। अब अगला हमारा टॉपिक है कि व्यक्तिगत भिन्नता को कैसे प्रभावित करता है, क्या प्रभावित करता है इंडिविजुअल डिफरेंस को। तो इंडिविजुअल डिफरेंस को हमारा हेरिडिटी प्रभावित करता है, माता पिता से मिले जीन हमारी शारीरिक, मानसिक क्षमता और स्वभाव को प्रभावित करते हैं। जो माता पिता से हमें जीन मिला है वो हमारे शारीरिक और मानसिक और हमारे पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है। उसके बाद अगला है हमारा इन्वायरमेंट। जो हमारा इन्वायरमेंट है वो परिवार, समाज, संस्कृति, विद्यालय, आसपास का माहौल, विकास और व्यवहार को प्रभावित करता है। अगर किसी को अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है तो उसके अंदर डेवलपमेंट अच्छा होगा। और जाति, नस्ल, राष्ट्र, ये सब भी अलग अलग होने की वजह से हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस आता है। सबकी बुद्धि अलग अलग होती है, इस वजह से हर व्यक्ति एक दूसरे से सोचने में, समझने में और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में डिफरेंट होता है। एजुकेशन भी हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस को प्रभावित करता है। अगर किसी को अच्छा एजुकेशन मिला है तो उसके अंदर अच्छी एबिलिटीज़ और अच्छा कौशल और अच्छा दृष्टिकोण पैदा होता है। सेक्स डिफरेंसेस, लिंग भेद, महिला और पुरुष में कई सारा इंडिविजुअल डिफरेंस, जैसे भौतिक तौर पर तो होता ही है, जैविक तौर पर बॉडी, शरीर महिला का अलग होता है, पुरुष का अलग होता है। साइकोलॉजिकल तौर पर भी कुछ भिन्नताएं होती हैं। जैसे जो महिला होती है वो जल्दी लोगों की भावना को समझ जाते हैं, और जो पुरुष होते हैं, पुरुष का जो एबिलिटीज़ होता है वो कैसा होता है, वो जल्दी से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी रखते हैं। और शारीरिक स्तर पर भी, शारीरिक विकास भी हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस को प्रभावित करता है। आर्थिक स्थिति भी हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस को प्रभावित करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई व्यक्ति है वो खूब संपन्न परिवार में है, तो वो संपन्न परिवार में होने की वजह से उसका, और कोई गरीब व्यक्ति है, उस दोनों के अंदर भी कई सारा डिफरेंसेस इस वजह से पाया जाएगा, आर्थिक स्थिति अलग होने की वजह से। फिर अगला हमारा एज। आयु बढ़ने के साथ साथ, जैसे जो 5 साल का बच्चा और 90 साल का बूढ़ा, इस दोनों के अंदर कई सारा डिफरेंसेस होगा, उनके मानसिक स्तर पर भी, भावनात्मक स्तर पर भी, क्षमता में भी। और पर्सनैलिटी डिफरेंसेस, हमारे पर्सनैलिटीज़ भी हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस को निर्धारित और प्रभावित करते हैं। जैसे अगर किसी का पर्सनैलिटी है, मान लेते हैं मिलनसार, तो वो लोगों से हमेशा मिलजुल कर रहेगा। फिर अगला है हमारा कि इंडिविजुअल डिफरेंस का एजुकेशन में कैसे उपयोग करना चाहिए। तो विभेदित निर्देशन का प्रयोग, मतलब डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का प्रयोग। ये क्या है
कि जिस बच्चे को जैसी ज़रूरत हो उस तरह का हमें टीचिंग मेथड टीचर को अपनाना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, रुचियों, क्षमताओं के अनुसार शिक्षण सामग्री और विद्यार्थियों की गतिविधियों में विविधता ला करके उनको टीचिंग कराया जाए। जिस स्टूडेंट को जैसी नीड है, उनका जैसा इंटरेस्ट है, अगर किसी स्टूडेंट का मैथ में इंटरेस्ट है तो मैथ की तरफ उनको मैथ ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। और लेवल देख करके बच्चे का लेवल क्या है, तो एक समान मतलब यूनिफॉर्म टीचिंग मेथड नहीं अपनाना चाहिए। जैसी ज़रूरत हो बच्चे को वैसा टीचिंग मेथड का क्लास में यूज़ करना चाहिए। तो एजुकेशन में हम ऐसे यूज़ करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस को। और जब ग्रुप बनाएंगे बच्चों का, तो ग्रुप बनाएंगे होमोजीनियस ग्रुप बना सकते हैं। होमोजीनियस का मतलब कि वो सभी बच्चे मान लेते हैं कि फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, सब बच्चे फर्स्ट डिवीज़न 60% प्लस के बच्चे हैं, तो एक आधार पर उनका ग्रुप बना दिए। लेकिन ये होमोजीनियस ग्रुप बनाना क्लास में और स्कूल में अच्छा नहीं है। हेट्रोजीनियस बनाना चाहिए, मतलब हर तरह के बच्चों को शामिल करके एजुकेशन देना चाहिए। हेट्रोजीनियस ग्रुप जब हम बनाते हैं, हर तरह के बच्चों को शामिल करते हैं, तो बच्चे भी एक दूसरे से सीखते हैं। और जो लर्निंग के दौरान टीचिंग प्रोसेस के दौरान इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। और टीचर जो होना चाहिए, टीचर को कैसा होना चाहिए, एक मोटिवेटर की तरह होना चाहिए। और टीचर को एक अच्छा मार्गदर्शन देने वाला होना चाहिए। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस हुआ। ये साइकोलॉजी का काफ़ी अहम टॉपिक है और ये क्लास 12 सीटेट, रीट, यूपी टेट और बाकी यूजी सीनेट एजुकेशन, यूजी सीनेट साइकोलॉजी सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है।